कोर्स ना कंप्लीट हो पाए तो कुछ मजीद भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक जो क्लास है वो मैंने इसके अंदर वो कर दी ओरिएंटेशन क्लास। इसके अंदर मतलब ये है कि यूएस हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर ओरिएंटेशन तो हो ना, कि इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कौन सा, इसको कैसे लेके चलना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको स्टडी करना है। और फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो है वो फिर प्रॉपर क्लास जो ना वो स्टार्ट हो। चीज़ें तो आज भी आप लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन आज ये है कि जितने भी आप लोगों के मुझसे क्वेश्चंस हैं वो आप लोग आज ही जितने भी हैं वो कर लीजिएगा क्लास के एंड पे। और इंशाल्लाह आज आपको जनरल गाइडलाइन भी दे दूंगा कि सीएसएस के अंदर क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करने वाली, कौन कौन सी करने वाली हैं, ऑल दैट। इट्स अ गुड स्टेप और नॉट? Doing class like this way. और परेशान नहीं होना, ये जो लेक्चर्स हैं, इन द एंड आई विल शेयर यू लेक्चर्स। इवन जब ये बता दें कि ये ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कर दो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे गाइड करेंगे सीसीस कैसे करना है, क्या करना है इसके अंदर, एंड ऑल दैट। तो मैं उन लोगों को बस एक बात बताता हूँ, आप मेरे अपने बच्चे हो, आपको भी मैं यही बात बताऊंगा, कोई जना वो there's nothing like sense कि if this is a goal and you are going to achieve this goal, ये गोल ना मुश्किल है ना ये आसान है, ये कुछ भी नहीं है। मसला ये आएगा कि इस गोल को अचीव करते हुए जो मुश्किलात आएंगे, कभी फुफ्फो का इंतकाल हो जाएगा, ठीक है, कभी इधर थीसिस आ जाएगा, और कभी इधर शादी आ जाएगी, ठीक है। सीएसएस अगेन मैं कह रहा हूँ, ना मुश्किल है ना आसान है। आपने ना ये जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ये हर्डल्स है ना, आपने उन हर्डल्स को अपने ऊपर हावी नहीं करना। जस्ट गो योर वे। इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, टू रीच योर टू रीच योर गोल। लिटरली दिस इज द कोर ऑफ द सीएसएस। बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कमिंग टूवर्ड सीएसएस, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया फॉर द सेक ऑफ यूएस हिस्ट्री। हम बकायदा तो उसकी डिटेल में कल जाएंगे कि यूएस हिस्ट्री क्या है। अभी मैं इसको लिंक करता हूँ यूएस हिस्ट्री को आपके सीएसएस के साथ। क्या आपने ये जो सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का डिसीजन किया, क्या ये मेरी मोहब्बत में कर लिया कि बिलाल साहब पढ़ा रहे हैं, या वाकई ये डिसीजन जो है वो रैशनल है कि नहीं है? ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप पेपर देंगे या किसी ने अगर पहली अटेम्प्ट दी होगी, तो बच्चों आप पेपर के अंदर ना एक चीज एक चीज आपने देखनी है पेपर के अंदर। बच्चों आपने ना बस एक ये मुझे फेवर देनी है कि आपने को जो चीज समझ ना आ रही हो, जस्ट आपने वो टेक्स्ट करना है। आपको नहीं, मैं डिसेबल नहीं कर सकता क्योंकि फिर फायदा नहीं है। बस ये है कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही, आपने मुझसे वो जो है टेक्स्ट पूछना है, बाकी नहीं पूछना। बाकी आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है, ठीक है, कि ये जो आपने मुझे 5000 दी है, ये भी तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हमारी क्लासेस एंड होंगी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था। और मैं अपने अनाउंस इसलिए नहीं करता ये पहले बात कि फिर ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं,
वही बात ये है कि आपकी जो चेकिंग है ना, वो अभी नहीं, वो इंशाल्लाह आपकी फैब तक, दैट वुड बी फ्री। आप किसी भी टाइम यूएस हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह उसको एवेलुएट करके आप लोगों को टिल फैब, जब तक आप एग्जाम नहीं होते, आई विल सेंड यू, आई विल एवेल्यूएट यू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इसमें माय वाइफ, शी वाज आल्सो 2019 की वो क्वालिफायर थी, ठीक है, लेकिन उनका किसी वजह से इंटरव्यू में मार्क्स कम आए, उनकी एलोकेशन नहीं हुई। शी इज आल्सो विद मी एंड शी विल आल्सो असिस्टिंग विद मी एज वेल। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन है आप लोगों के पास, उसका भी यूएस हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो आप किसी भी टाइम सेंड करें तो वी विल लेट यू evaluate ऑल दीज क्वेश्चंस टिल फैब, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं यूएस हिस्ट्री की तरफ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि नंबर वन, पहले तो ट्रेंडिंग को छोड़ देते हैं कि ट्रेंडिंग इसकी है या नहीं है। बिकॉज मैं देखो मैं जी जी नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। जस्ट आप ये क्लास में क्लास लें, जो ड्यूरिंग द क्लास है वो मुझसे पूछें। बाकी जो है ना, नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स लीव ऑन मी। वो आपने परेशान नहीं, वो आपने मुझ पे छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब बस अच्छे बच्चों की तरह ना आपने क्लास लेनी है, वरना मैंने एक ऑनलाइन छोटा बनाया हुआ है, तो उससे आपकी सेटिंग करूंगा। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं कहता हूँ कि आप ना जब भी अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ट्रेंडिंग वाली थ्योरी पे जाएं ना, इसको फॉलो ना करें। क्यों ना फॉलो करें? वो इसलिए ना फॉलो करें, आप कहेंगे सर सारी अकेडमी तो ये बताती हैं कि ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में है, तो आप इसको रखें। तो वो आप मुझे ये बताएं कि अभी सी एस एस 2021 के एग्जाम हो गए हैं, मैं कहता हूँ कि कल सी एस एस का 2021 का रिटर्न रिजल्ट आना है। क्या कोई बंदा गारंटी के साथ ये बता सकता है कि इस दफा ये सब्जेक्ट टारगेट होगा? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नो है। जब इसका आंसर नो है तो आप मेरी बात सुने, आप ट्रेंडिंग वाली ऑप्शन पे न जाएं, ठीक हो गया। फिर किस ऑप्शन पे जाएं, फिर ऑप्शन किस तरह सेलेक्ट करें? और अगर आपने यूएस हिस्ट्री सेलेक्ट किया है तो इसका आपको क्या एडवांटेज है? इसका आपको ये एडवांटेज है कि आपको मैं इंशाल्लाह फैक्ट बुक खुद बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक क्लास में इस फैक्ट बुक की आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। आप देखें कि 90s के बाद, 90s के बाद देखें आप, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आता है, ये मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोल्ड वॉर होती है। ये अगर आप इन सारी चीजों को सम करें, या उसके बाद एक डॉक्ट्रीन आता है जिसको कहते हैं बुश डॉक्ट्रीन, वो बुश डॉक्ट्रीन अगर आता है, ठीक है, और ये सारी चीजें अगर 90s के बाद सारा सारे एरा में आती हैं, और इन सारी चीजों के कॉर्नर स्टोन में इन सारी चीजों का ड्राइवर कौन है, इन सारी चीजों को रूल कौन कर रहा है? आप अपनी यूएनओ को देख लो, आप अपनी आईएमएफ को देख लो, आप अपने वर्ल्ड बैंक को देख लो। आप इन सारी चीजों की जब कोर में जाएंगे, जब बेस में जाएंगे, तो आपको एक कंट्री नजर आएगा, यूएसए। इसका मतलब है कि जब आप वर्ल्ड अफेयर पढ़ रहे होंगे, जब आप वर्ल्ड अफेयर पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको आपकी ये यूएस हिस्ट्री हेल्प करेगी। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द यूएस हिस्ट्री, अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो।
ठीक है। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपका करंट अफेयर का पेपर है उसमें तो करंट अफेयर आना ही आना। जो आपका पाक अफेयर का पेपर है उसमें भी 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आने हैं। उसके बाद अगर आपने आईआर रखा हुआ है तो उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं। अगर आप इन करंट अफेयर में मेजर टॉपिक्स देखते हो तो उसमें एक क्वेश्चन अफगान पीस प्रोसेस है। तो इस अफगान पीस प्रोसेस की अगर आप बेस में जाओगे तो अगेन देयर विल बी यूएस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आई एम सॉरी टू से लेकिन भाई ऐसा ही है, अब क्या करें। आपका जो 60% ऑफ सीएसएस है ना वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो यूएस से रिलेटेड है। ठीक है। एंड हियर यूएस हिस्ट्री विल कम टू रेस्क्यू यू। इसलिए यूएस हिस्ट्री बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे लेक्चर्स जो हैं, ये लेक्चर प्लान आपने ध्यान से देख लेना है। अभी इसके ऊपर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। लेकिन इंशाल्लाह विद द पास ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो कि ये जो है ना चीज़ें कैसे चलेंगी। प्लान ऑफ लेक्चर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि यूएस का मैप कैसे है, यूएस की जियोग्राफी कैसी है, और यूएस के डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स क्या कौन से हैं। अब अगर मैं आपको ये प्लान पहले बता रहा हूँ तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए, आपको आइडिया होगा आपको आइडिया होगा कि यार देखो ये जो है कल हमारा ये लेक्चर होने वाला है। तो हम सर का लेक्चर ज्वाइन करने से पहले एक दफा खुद उन सारी चीजों को देख लें। तो जब आप एक दफा खुद देख लोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे कॉलोनाइजेशन। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो कॉलोनाइज था, इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे यूएसए भी कभी यूके की कॉलोनी थी। ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिस तरह वेल मैं आपको ये कहूंगा कि मैं ये इसकी पिक्चर तो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और पिक्चर भी बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर पीडीएफ की शक्ल में शेयर करूंगा। लेकिन स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि आप साथ साथ खुद भी लिखें। जब आप खुद लिखेंगे ना तो एक एक लियाजन डेवलप होगा, तो प्रॉपर एक एक क्लास वाला एनवायरनमेंट आएगा। अदरवाइज आप सुनते रहोगे तो यू विल गेट बोर्ड। बोर तो नहीं होगे, खैर मतलब ये है कि आप लेजी हो जाओगे। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप साथ साथ खुद भी लिखें। मैं भी शेयर करूंगा, आप लोग खुद भी लिखें। चलो बच्चों, ये एक छोटा सा ना आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना था। ये मेरी पुरानी कार्रवाई है, मैंने सोचा आपके ऊपर भी अप्लाई कर लो। जब आपको चैट बॉक्स में लगे ना कि काफी सारे हजार मैसेज आ गया है कि सर आपका माइक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट का मसला है, वीडियो नहीं आ रही। अगर तो हजार टेक्स्ट आए तो फिर तो आपने समझना है कि सर के एंड पे मसला है। अगर हजार टेक्स्ट यकदम नहीं ना आते और सबके गले पे छुरी नहीं ना चलती तो आपने समझना है कि ये आपका जाती मसला है। ठीक है। और जाती मसले को आपने खुद हल करना है। ठीक है।
उस्ताद आपको पता है जो उस्ताद होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे रेवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स देख लो पहले, इनका जनरल अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर हम सारे एक एक करके अपने लेक्चर्स में करेंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपने पढ़ना है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जिस तरह हमने आजादी की एक जंग लड़ी थी, हमने यूके के साथ आजादी की एक जंग लड़ी थी, हम तो हार गए थे। 1857 की जो जंग हमने आजादी की लड़ी थी, हम तो हार गए थे। ठीक है। जबकि जो अमेरिकन थे, उन्होंने रेवोल्यूशन की अपनी आजादी की जंग जीती। आजादी की जंग जीतने के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया को पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला यूएसए था। उसके बाद एक बड़ा मजेदार टॉपिक है यूएस हिस्ट्री का, दैट इज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम बड़ा ट्रिकी है, अक्सर समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, एंड ऑल दैट। इवन कि अगर 2016 वाला इलेक्शन आप याद करो तो आपको याद होगा कि जो हिलरी क्लिंटन है, वो 30 लाख वोट लेके भी हार गई थी। तो हम ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हिलरी क्लिंटन 30 लाख वोट लेके कैसे हार गई थी। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस में जी जी हर जगह आपका ये काम आएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर है, ये भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि यूनिकैमरल सिस्टम क्या होता है, बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिकैमरल क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है। ठीक है। और हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन क्या होती है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। सर मैं कह रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये जो यूएस हिस्ट्री का ये 8-9 लेक्चर्स हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ना सिर्फ ये आपको यूएस हिस्ट्री में काम आएंगे बल्कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। दैट्स वाई मैं तुम लोगों को कहता था कि अनफॉर्चुनेटली आपका जो 60% ऑफ सीसेस है वो घूम ही इसी के अराउंड रहा होता है यूएस हिस्ट्री के दौरान। सो मैं टॉपिक अगेन रिवाइज करता हूँ, और मैंने अब वाकई उन लोगों को उल्टा लटकाना है जिन्होंने मुझे ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट किया। तो समझ नहीं आ रही वो पूछो, तो ना मारूंगा ना मैं तुम लोगों को। पहला लेक्चर हम पढ़ेंगे मैप, जियोग्राफी, जियोग्राफिकल फीचर्स। दूसरा कॉलोनाइजेशन। तीसरा पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। चौथा पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद जाहिर बात है यूएस की नई नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उस यूएस गवर्नमेंट के अर्ली डेज में, जिस तरह पाकिस्तान के अर्ली डेज थे, इसी तरह यूएस गवर्नमेंट के अर्ली डेज में क्या हुआ था। ठीक है। क्या क्या हुआ था अर्ली अर्ली डेज में। ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ये मैं इंशाल्लाह ये यूएस का मैप है, मैं आपको ये मैप इंशाल्लाह ऐसे बनाने सिखाऊंगा कि आखिरी क्लास तक आप सबको ये मैप बनाने आ जाएंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि यूएस तो सिर्फ 13 स्टेट थी स्टार्ट में, तो यूएस 13 स्टेट से पूरी 50 स्टेट्स तक कैसे एक्सपैंड हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसको हम नाम देंगे हम वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। बहुत काली है अभी बाबर को, ट्रेन में सो रही है ना। जब बकवास कर रहा हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा तो बताऊंगा ना, सोर्सेस क्यों नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा जी, यूएस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूएस के अंदर एक सिविल वॉर हुई थी। उस सिविल वॉर के बाद यूएस बड़ा टूट फूट गया था, तो यूएस की फिर उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की। वो हम पढ़ेंगे कि वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर कंट्री में बुरे हालात आते हैं,
और कंट्रीज में करप्शन भी स्टार्ट होती है, कंट्रीज में डिफोरेस्टेशन भी स्टार्ट होती है, कंट्रीज में चाइल्ड लेबर भी स्टार्ट होता है। ये बुरे दिन हर कंट्रीज पे आते हैं। तो यूएस के अंदर भी ये बुरे दिन आए थे। तो इन बुरे दिनों को ठीक करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। दिस मूवमेंट इज नोन एज प्रोग्रेसिव मूवमेंट। हम ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 90s का एरा आ जाएगा, और यहाँ से आपको यूएस की हिस्ट्री का प्लस 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 एज मिलता है कि 90s का जो आगे का एरा है वो आपके पूरे सीएसएस में काउंट हो रहा था। मतलब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2, हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, और हम ये देखेंगे कि यूएस इन सारी जगहों पे कहाँ पे था। फिर अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। कोई बता सकता है वो क्या था? देखो तो सही, को पढ़े लिखे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, नहीं? वेरी गुड लिनोवो, वो हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। हम वो पढ़ेंगे कि वो ग्रेट डिप्रेशन क्या था, उस ग्रेट डिप्रेशन के इम्पैक्ट क्या थे, और उस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए उस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए यूएस ने एक डील दी थी जिसको कहते हैं न्यू डील। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी यूएस का। एक प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को जब मैं आपको कभी आईआर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहते हैं। वुड्रो विल्सन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की को उसने नाम दिया लीग ऑफ नेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया लीग ऑफ नेशन का। और यहाँ पे आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिस प्रेसिडेंट ने बड़ी हेल्प की, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, उसी प्रेसिडेंट के मुल्क के अंदर एक इदारा जिसका नाम सेनेट था, उस सेनेट ने उस प्रेसिडेंट को ये लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं करने दी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस वाज नॉट द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो हम ये पढ़ेंगे कि यूएस लीग ऑफ नेशन का मेंबर क्यों नहीं था। तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। तो इंशाल्लाह हम ये चेक एंड बैलेंस पढ़ेंगे, और इसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट इम्पीच कैसे होता है, और इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। उसके बाद हम मॉडर्न एरा की तरफ आएंगे, और मॉडर्न एरा में हम ये देखेंगे कि ट्रम्प की वजह से यूएस को क्या क्या लॉस हुए, और ट्रम्प के साथ जो नया प्रेसिडेंट आया है बाइडेन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लेके चला है, और अमेरिका का अभी फ्यूचर कैसे हो सकता है, ठीक है। क्लास के बाद मैं तुम लोगों के साथ एक फाइल शेयर करूंगा। आपने 1 मिनट जरा ब्रेक पे पाँव रखना है, जस्ट 1 मिनट। मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपर पास्ट पेपर का रिव्यू भी किया हुआ है,
ठीक है, इस रिव्यू में हम ये देखेंगे कि जो जो रोजाना हम टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कॉलोनाइजेशन में 17 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और 21 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या जो मैंने पढ़ाया है आप उससे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा उसने, 18 में क्या क्वेश्चन पूछा, फिर दोबारा 18 में क्या क्वेश्चन पूछा, और क्या जो मैं आपको रेवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा आप उससे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है, इलेक्शन में सेम है, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में सेम है, फिर आइसोलेशनिस्ट अमेरिका में, अमेरिकन सिविल वॉर में, सिविल राइट्स मूवमेंट, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर्स में क्वेश्चन, ग्रेट डिप्रेशन, कोल्ड वॉर, और ये मतलब जो जो उसने पूछे हुए हैं, वी विल शेयर, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। ये फाइल मैं आपके साथ क्लास के एंड पे शेयर कर दूंगा, ठीक हो क्या। और क्लास के एंड पे जब फाइल शेयर कर दूंगा तो उसके बाद जब हम आगे रोजाना पढ़ेंगे तो आपके जिम्मे पता क्या होगा कि जो काम, जो क्वेश्चंस आप मैंने आपको करवा देने, टॉपिक आपने मुझसे पढ़ लिया, टॉपिक आपने मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, उसको बुक से मजीद रिवाइज किया, और उसके बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपने मुझे भेज देना है, और मैं वो क्वेश्चन आपका क्या कर दूंगा, चेक कर दूंगा। ठीक है, आपको कैसा लगा अभी तक। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, इट्स द फर्स्ट टाइम। मैं सोचा कि पहले एक इंट्रो होना चाहिए कि हमने करना क्या है, पढ़ना कैसे है, एंड ऑल दैट। चलो अब आते हैं इसकी बुक्स की तरफ, कि बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। जब हमारी फुल लेंथ क्लास हुआ करेगी, जब हमारी फुल लेंथ 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी, तो इनशाल्लाह आप लोग देखा करोगे कि अराउंड कोई 35 to 40 पेजेस के ये नोट्स जो हम खुद बनाया करेंगे, मतलब जो मैं खुद लिखा करूंगा, इसके इतने नोट्स बन जाया करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि उन नोट्सों को आपने नीट करना है, ठीक है, और किसी बुक को पढ़ के उसमें एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है, और उसके साथ उसको हमेशा हमेशा के लिए कहीं अपने बेहतरीन नोट्स बना के सेव कर लेने, ठीक है। रिगार्डिंग बुक, तो बुक मल्टीपल है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ एक ना ब्रीफ से नोवा के नोट्स हैं वो शेयर करूंगा, वो है वेरी ब्रीफ, मतलब कभी लेक्चर की समझ नहीं आई थोड़ी सी तो उन नोट्सों से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक लोकल यूएस हिस्ट्री की किताब है, एक लोकल यूएस हिस्ट्री किताब है जिसको कहते हैं जी यूएस हिस्ट्री बाय मोजमदार। ये आपने परचेज कर लेनी है, ठीक है। इट्स एन आउटस्टैंडिंग बुक, जबरदस्त, ठीक है। कुछ मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करूंगा, दो, ठीक है। मैं दो वेबसाइट शेयर करूंगा, एक है डक्स्टर्स, वो मैं शेयर करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, और एक यूएस की गवर्नमेंट की है वेबसाइट। ये डक्स्टर्स की खूबी ये है कि ये है बच्चों के लिए, लेकिन माशाल्लाह जितना हमारे एमएस के बच्चों का लेवल है उतना ही यूएस के मेरे ख्याल में मैट्रिक के बच्चों का लेवल होगा, वो मुझे आपके क्वेश्चन से अंदाजा हो ही रहा है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये आपके लिए ही बनी हुई है, आप बच्चे ही हैं, ठीक है। डक्स्टर्स की वेबसाइट है, बहुत अच्छी है।
इसमें एक सेपरेट पोर्शन है यूएस हिस्ट्री का, वहां से आपने चीजें देख लेनी है जो समझना है। और जो यूएस गवर्नमेंट है वहां से भी अगर बाज़ आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। और एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यूट्यूब पे एक सीरीज है, क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री, उसको जो है ना वो आपने देख लेना है, ठीक है। और कभी भी इस वजह से परेशान नहीं होना कि यार सर का सीसस पास हुआ है तो सर तो जो है ना वो इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं, तो जाहिर बात है फिर इतनी ही डिटेल में आना चाहिए एंड ऑल दैट। तो माय आंसर इज कि क्या अ, मुझे इतना नॉलेज था जब मैंने पेपर दिया था? तो आंसर इज नो। मैं टीचिंग स्टार्ट कर दी यूएस हिस्ट्री की, और जो लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नोवा में भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया। तो जाहिर बात है जब पढ़ाना था तो फिर बहुत ज्यादा स्टडी किया, मतलब फॉर माई सेल्फ। मैंने ये पता नहीं तुम लोगों ने बुक देखी है या नहीं, ये है यूएस हिस्ट्री की ना, न्यू मैन की किताब है, ये बड़ी अच्छी है। तो मैंने इसको क्या किया था कि इसको वो करवा लिया था, प्रिंट करवा लिया था, और इसको ना ये बाइंडिंग वगैरह करवा ली थी। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना इतनी लंबी बुक के लिए जाएं, बट आई विल रिकमेंड कि आप लेक्चर मिस ना करें। लेक्चर को मिस करने को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और 9 के 9 बड़े कोऑर्डिनेटेड होंगे, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर एक मिस हो गया ना तो दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। डोंट डेयर टू मिस द लेक्चर। अच्छे से लेक्चर लो, उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद जस्ट फॉलो वन बुक जो तुम लोगों को मैं शेयर करूंगा जो अच्छी लगती है। मतलब आई विल रिकमेंड इवन, बेशक आप मोजमदार को कर लो, या अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो बेशक आप न्यू मैन को फॉलो कर लो, इट्स अगेन वेरी वंडरफुल बुक, ठीक है। ये न्यू मैन को फॉलो कर लो, ये मोजमदार को फॉलो कर लो, बोथ आर इक्वल। मैं शेयर करूंगा बेटा, मैं क्लास के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप में, जहाँ पे ये मैं नोट शेयर करूंगा वहां पे मैं बुक्स के नेम भी फिनिश शेयर कर दूंगा। जी बेटा वो भी अच्छी है, अनफिनिश्ड नेशन भी अच्छी है। बाकी शेड्यूल जैन भाई आपको पहले भी बता दिया था कि स्केजुअल यही होगा कि अब आप मुझे ये लोग बताओ, और ये मुझे इसका जवाब सिर्फ शियान अली ने देना है, ठीक है। और कोई बंदा जवाब ना दे कि क्या हम 9वीं 10वीं को क्लास रख लें या मिस कर दें। नहीं रखनी, ठीक है, ठीक है मिस कर देते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने फिर दुआ करनी है हमारे लिए, ठीक है ना। ठीक है, बस 9वीं और 10वीं मुहर्रम को क्लास नहीं होगी। उसकी वजह एक ये है कि हमारे साथ कुछ ये शियान अली लोग हैं, सारी बात उन लोगों ने जाना होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि 9वीं 10वीं को मेजर सिटीज में नेटवर्क भी ऑफ होता है, ठीक है। तो 14 अगस्त की क्लास नहीं मिस होगी, वो बिल्कुल हम लेंगे। हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए पढ़ रहे हैं तो जारी बात है इस तरह है। सिर्फ 9वीं और 10वीं की क्लास मिस होगी, बाकी हम रेगुलरली क्लासेस लेंगे। नहीं हमजा इस तरह नहीं होगा, बस 9वीं और 10वीं की क्लास मिस होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब तुम लोग सीएसपी बनोगे तो तब आप लोगों को अंदाजा होगा कि जाहिर बात है कुछ END रूल्स हैं हमारे, उनको हमने फॉलो करना होता है। अनफॉर्चुनेटली क्लास में ना बड़ी हमारी कैंडिड हुआ करेगी, ठीक है। उसमें हम भूटान की आर्मी के ऊपर भी बात करेंगे कि वो क्या कर रही है, ठीक है। और हम मुल्ला को भी रगड़ेंगे। तो मतलब जो रियलिटीज हैं वो मैं तुम्हारे सामने तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जाहिर बात है ये बताते हुए कुछ सेंटिमेंटल चीजें हैं। फॉर दैट आई डोंट वांट के आई विल नॉट एबल टू प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग किसी किस्म की, ठीक है। तो इफ समवन विल डू तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी एंग्री।
चलो आज थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, गिव टेक ओनली 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। हिस्ट्री यही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस यूएस एंड व्हाट इज दिस हिस्ट्री? जब भी किसी चीज को डिफाइन करना होता है ना, तो आप जब तक उसके बारे में मुकम्मल तौर पे क्लियर ना हो तो आप उस चीज को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हिस्ट्री को आप कोई किस तरह डिफाइन करेगा, कोई किस तरह डिफाइन करेगा, हम डेफिनेशन को रटा लगाएंगे, हमें कभी भी याद नहीं होगी। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखें कि किसी भी चीज को कौन से इंग्रेडिएंट्स बना रहे होते हैं, अगर हम उनको डिफाइन करते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज डिफाइन होती है। मतलब क्लासरूम है ना हमारा, अभी हमारा ऑनलाइन क्लासरूम चल रहा है, अगर हमने इसको डिफाइन करना है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? आप लोग हैं, मैं हूँ, और हमारे दरमियान एक नेटवर्क है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उस वजह से हमारी क्लास चल रही है। सेम इज द केस हियर। अगर आप हिस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो दो हैं सिर्फ, वन इज मैन एंड द सेकंड इज लैंड। कि जब भी मैन ने जब भी मैन ने लैंड को कंकर किया तो वहां से हिस्ट्री ने जन्म लिया। आप जितनी भी हिस्ट्री की एग्जांपल्स देख लें, आप इंडस वैली की मिसाल देख लें, आप उसके बाद मुस्लिम हिस्ट्री की को देख लें, जहां भी आप देखेंगे कि एक मैन वहां पे जाएगा, वहां पे अवेलेबल लैंड को एक्सप्लोर करेगा, तो उससे किसका जन्म होगा? हिस्ट्री का जन्म होगा। तो मतलब क्या हुआ कि लैंड लैंड प्लस पीपल, लैंड एंड पीपल are the basic elements of the history. Land and the people are the basic element of its history. और अगर हम इसको थोड़ी सी टेक्निकली इसकी डेफिनेशन अलग से बनाना चाहें तो हिस्ट्री क्या बन जाएगी कि हिस्ट्री अराइजेस फ्रॉम किस चीज से? मैंस अचीवमेंट। मैंस अचीवमेंट किस चीज के अंदर? इन मास्टरिंग द लैंड। और क्या? इन एक्सप्लॉइटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब जो पहले हमने ऊपर बात सादा से की थी, उसको हमने थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया है। मैंने कहा कि जब भी मैन ने लैंड को कंकर किया तो हिस्ट्री ने जन्म लिया। और मैंने इसको पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश में बेटर वे में लिखना होता है, तो क्या लिखोगे कि मैन्स अचीवमेंट इन मास्टरिंग द लैंड एंड एक्सप्लोरिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। इस चीज ने किस चीज को जन्म दिया? इस चीज ने हिस्ट्री को जन्म दिया। तो आर यू क्लियर अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होती है? क्लियर हुए? अभी और किसी इंटरव्यू में बैठ के आए बाएं शाये नहीं करना, उसको प्रॉपर बताना है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स दिस यूएस, कि ये यूएस क्या है यूएस? यूएस इज एक्चुअली द यूएसए। एंड व्हाट इज दिस यूएसए? दिस इज यूनाइटेड, तीन लफ्ज हैं, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अब आपने अगेन को रिटर्न नहीं लगाना, इसी के अंदर देखना है कि क्या है, ये क्या है? ये हैं स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? दीज आर 50 स्टेट्स। और साथ में क्या है? प्लस एक फेडरल कैपिटल है, और उस फेडरल कैपिटल का नाम क्या है? उस फेडरल कैपिटल का नाम है वाशिंगटन डीसी। तो यहीं पे रुक जाओ, स्टेट्स
कितनी स्टेट्स? 50 स्टेट्स प्लस फेडरल कैपिटल वाशिंगटन डीसी। किसकी स्टेट्स? किसकी स्टेट्स? ऑफ अमेरिका की। फिर अमेरिका क्या है? अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। क्या समझे? मतलब अभी डिटेल में जाना ही नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन करो और कोई रटा नहीं लगाना। स्टेट्स किसकी? अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। और वो स्टेट्स कैसी हैं? दे आर यूनाइटेड। मतलब 50 यूनाइटेड स्टेट्स, उसके साथ एक फेडरल कैपिटल, किसके? अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। वो क्या बनाते हैं? दे मेक अ यूएसए। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब मुझे ये बताओ कि हमारे प्रोविंसेस कितने हैं? हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। वी हैव 4 प्रोविंसेस। तो क्या इस्लामाबाद हमारा प्रोविंस है? नो। इस्लामाबाद हमारी क्या है? इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। तो इस तरह आज के बाद जब भी पूछे, कोई बंदा पूछे कि वाशिंगटन डीसी, क्या वाशिंगटन डीसी कोई स्टेट है? अगर पीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, और इंशाल्लाह मेरे तुम लोगों से ये भी वादा है कि इस क्लास के बाद पीपीएससी का, एफपीएससी का, यूएस हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाए ना, तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लेना है। पैसे हलाल कर दूंगा आप, क्या मैं इजी ले लिया भाई को ना। वाशिंगटन डीसी, इट्स नॉट द कैपिटल, सॉरी इट्स नॉट द स्टेट। ये स्टेट नहीं है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल। अब हम इसको, वाशिंगटन डीसी को मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन किससे है? वाशिंगटन इज फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ठीक है। और ये डीसी क्या है? डीसी इज एक्चुअली उन्होंने लिया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये कोलंबिया क्या है? कोलंबिया इज फ्रॉम क्रिस्टोफर कोलंबस, वो बंदा जिसने पहली दफा अमेरिका को दरियाफ्त किया था। तो अब मेरे बच्चों, आपको ये क्लियर हुआ है कि इस यूएस हिस्ट्री में ये जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी डिटेल क्लियर हुई? चलो अब आपने ना थोड़ा सा एक्टिव होना है, थोड़ा सा एक्टिव होना है। और 2-4 चीजें हैं वो हमने आज ही क्लियर करनी है। वो आज नहीं ना क्लियर होंगी तो वो कभी भी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। पास्ट पेपर जो पीछे पड़ा है उसके नीचे लाइन लगाओ, ठीक है। और आगे विद मी। नहीं ना, ये पूरा नाम है ना, अब्दुल हसीब। वाशिंगटन डीसी पूरा नाम है इसका। अच्छा, आपने ना मेरे साथ वर्ल्ड मैप बनाना सीखना है, ठीक है। अगर आपको ये वर्ल्ड मैप आ गया ना बच्चे, तो मजे हो जाएंगे आपके। कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ट्राई टू मेक द वर्ल्ड मैप। मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर सीख जाओगे ना, तो सारा आ जाएगा मैप। एक थोड़ी सी लाइन सीधी लगा के ना, थोड़ा सा ऐसा करना है, ठीक है। नमूना बच्चे, आप तो फिर ज़हीन हो ना, हम जरा निकम्मे से बच्चे हैं, ठीक है। चलो यार, जो बच्चे नहीं सीख सके उनको फायदा हो जाएगा। ये 2 आपने ट्रायंगल बना लेनी है, रफ से ट्रायंगल्स बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा आइडिया रखिए ना, कि यहाँ से ना
थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करना है, ये यहाँ से ना थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करना है, ये एक कर्व वैसे बनानी है, और कोशिश करनी है कि ये वे लाइन स्ट्रेट रहे। यहाँ पे अपना मजे से बनाओ वो वाला मिडल ईस्ट का पोर्शन, इंडिया को ऊपर चला दो। बच्चों ना करो फजूल टेक्स्ट, मारूंगा मैं फिर, पहले भी आप लोगों ने। और मैप को हमेशा हम डिवाइड कैसे करते हैं, बिटवीन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। ना करो टेक्स्ट भी, ना करो टेक्स्ट, मारूंगा नहीं तुम्हें। पेपर में आमना इससे भी रफ चल जाएगा, पेपर में इससे रफ भी चल जाएगा। अपनी चैट्स प्राइवेट कर दें और मुझसे पूछें जो भी पूछना है, ठीक है बच्चों। गंदी बातें नहीं पूछनी, अच्छी अच्छी बातें, चैट प्राइवेट कर लो सारे। अगर आप पेपर में जल्दी होती है ना पेपर में, यू कैन इवन वर्क लाइक दिस टू सेव द टाइम। जनरल आइडिया ही देना ना उसको, और बल्कि ज्यादा फोकस उस पे करना है कि जो चीज, जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, बस उसको वेटे देनी है आपने। अच्छा बच्चों ये देखो, इसके अंदर ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ऊपर जो है ये दो पार्ट्स हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका, और इधर है अफ्रीका, ये है हमारे पास यूरोप, ये है एशिया, और नीचे हमने बनाया नहीं है। जी जी एग्जैक्टली, जब आप अच्छा बना सकते हो तो बेशक आप बिल्कुल अच्छा भी बनाओ। ये है ओशियानिया, इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते, जिसको ओशियानिया पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ना दो चीजें क्लियर करवानी है। एक मैंने आपको पढ़ाना है, अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे मैप में हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट है इस नॉर्थ अमेरिका में। इस नॉर्थ अमेरिका में क्या है, इस नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा है, नीचे द यूएस, और नीचे मैक्सिको। ये तीन मेन कंट्रीज हैं, और बाकी मल्टीपल आइलैंड्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम उनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अच्छा अब हम ना इसी मैप को, इसी इसी नॉर्थ अमेरिका के मैप को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, ये एक क्वेश्चन है, और इधर भी एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। आपको इस क्वेश्चन के नाम का पता है? दिस क्वेश्चन इज Atlantic. This side, this ocean is Pacific.
और यहाँ पे मेरे बताए बगैर, मेरे लिखने से पहले अपने अपने पेजेस पे खुद ही लिख लो इस तरफ कौन सा है और इस तरफ कौन सा है। इस तरफ है हमारे पास अटलांटिक एंड इस तरफ है हमारे पास पैसिफिक, और यहाँ भी है हमारे पास द यूएस। और सारी जिंदगी तुमने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चीन है, साउथ में ये है, सतह मुर्तफा पोटोवार है, ये वो एक्स्ट्रा रटे लगाए, कभी भी वो आज तक याद नहीं हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूएस बना रहा हूँ। ठीक है, और तुम लोगों ने मेरे लिखने से पहले, चलो यूएस का मैप तो मैंने सिखाया ही नहीं। यूएस का मैप भी बड़ा सौखा सा है। आपने ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लगानी है, स्ट्रेट नहीं थोड़ा सा कर्व देना है। यहाँ पे दो चार ग्रुप बनाने, ग्रेटर लेक्स है यहाँ पे, और एक कान ऊपर बना देना है। नीचे लेकर आना है और एक कान इधर बना देना है। एक ग्रुप दो ग्रुप दे के इधर एक फोल्ड बना देनी है। यहाँ पे एक छोटा सा कैलिफोर्नियन फोल्ड बना के ऊपर मिला देना है। अब तुम लोगों ने मुझे बताना है कि यूएस के नॉर्थ में, यूएस के साउथ में, यूएस के ईस्ट में और यूएस के वेस्ट में क्या क्या है, और अपने अपने पेजेस पे खुद ही लिखना है। शाबाश, जल्दी करो। ऊपर क्या आएगा नॉर्थ में? कनाडा, शाबाश। एंड साउथ में मैक्सिको, ईस्ट में अटलांटिक एंड वेस्ट में पैसिफिक। अब इसके साथ ही हमने यूएस के जियोग्राफिकल फीचर्स भी देखने हैं, और वो इंशाल्लाह इतने अच्छे से हम देखेंगे कि हमें अभी यहीं के यहीं वो याद हो जाएंगे। एशिया के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है? एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है? हिमालय। यूरोप के अंदर कौन सी है? यूरोप के अंदर एल्प्स। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सी है माउंटेन रेंज? इधर करके सारी है सारी। रॉकीज। और साउथ अमेरिका के अंदर कौन सी है? एंडीज। चलो ये तुम लोगों के जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं ना उसमें काम आ जाएगा। ये रॉकीज एंड एंडीज। अब अगर 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 ये रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, ये रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये रॉकीज द यूएसए में भी होगी कि नहीं होगी?
होनी चाहिए ना। अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, अगर मैं कहता हूँ कि हिमालय एशिया के अंदर है, जाहिर बात है कुछ ना कुछ पोर्शन इसका यूएस के, ये पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम दोबारा यूएस का मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज बनाते हैं। क्या नाम होगा उस माउंटेन रेंज का? शाबाश, रॉकीज। और मेरी फरमाइश पे एक माउंटेन रेंज यहाँ पे बना लो। इसका हम क्या नाम रखें? लेशन माउंटेन। और एक मेरी फरमाइश पे छोटा सा एक रिवर बना लो इधर, उस river का नाम रख दो मिसिसिपी। सॉरी, मिसी। और हमने नॉर्थ में क्या रखा था? कनाडा। साउथ में क्या रखा था? मैक्सिको। ईस्ट में है ना, ये ईस्ट में आया था इसमें। और इधर 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 ईस्ट में क्या रखा था? अटलांटिक। और इधर क्या रखा था? पैसिफिक। अब ना पाकिस्तान को हम कितने जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन जोन्स के अंदर क्या क्या आता है, आपको पता है? कितने लोगों को पता है? हार्डली हार्डली अफी बनो ना। और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये यूएस के जियोग्राफिकल जोन नहीं भूलने वाले। यूएस के ना 5 जियोग्राफिकल जोन है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इन जियोग्राफिकल जोन्स को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझो। बड़ा सौखे से कंसेप्ट है। बच्चे, जियोग्राफिकल जोन्स का मतलब है इरफान खान कि उस एरिया में टोपोग्राफी कैसी है, उस एरिया में मट्टी है, सॉइल कैसी है, उस एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल है या नहीं है, उस एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बच्चों, अगर ये माउंटेन है और ये ओशन है, तो उस माउंटेन से ये ओशन तक क्या बनेगा? एक स्लोप बनेगी।
और इधर भी ये क्या बनेगी, सिर्फ भी एक स्लोप बनेगी। तो अगर यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें, अगर यहाँ पे अपैलेशियन माउंटेन है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, मतलब यहाँ पे ये माउंटेन है और ये ओशन है, तो ये क्या बन रहा होगा, एक स्लोप बन रही है ना। तो दिस रीजन विल बी नोन एज अटलांटिक स्लोप। इसी नॉलेज की बेस पे ना आपने इस रीजन को खुद नाम देना है कि ये माउंटेन है और ये ओशन है, तो यहाँ पे ये क्या बन रही होगी, ये क्या बन रहा है, इट इज पैसिफिक स्लोप। और जो माउंटेन्स वाला एरिया है, जो माउंटेन्स वाला एरिया है उसको दो में डिवाइड कर लो। एक को नाम दे लो रॉकीज हाईलैंड और एक को नाम दे लो एप्पलेशन हाईलैंड। और इंडस रिवर ऊपर से आ रहा है, इंडस रिवर डिवाइड हो गया तो इंडस रिवर ने क्या बना दी, इंडस वैली। तो अगर हम पांच को यहाँ पे लिखना चाहें, जी जी, ये जियोग्राफिकल जोन हैं। अगर हम पांच को लिखना चाहें, नंबर वन पे क्या आ जाएगा, अटलांटिक स्लोप। नंबर टू पे पैसिफिक स्लोप। नंबर थ्री पे मिसिसिपी वैली। समीर वो बात समझाई है कि जिस तरह इंडस वैली है उसी तरह यहाँ पे मिसिसिपी वैली। नंबर फोर पे रॉकीज हाईलैंड एंड नंबर फाइव पे एप्पलेशन हाईलैंड। जल्दी करो, हरी। अब ये पांचों के पांचों तुमने लिखना है, खबरदार जो रटा लगाया बड़ा मारूंगा मैं कसम से। हाईलैंड बच्चे, हाईलैंड बासत साहब, हाईलैंड। हाईलैंड मेरी जान। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो लिखो अपने में, जल्दी करो, लिख लिए। अटलांटिक पैसिफिक। हाईलैंड मतलब पहाड़ है ना वहां पे। अपलैशन हाईलैंड का क्या मतलब हो गया, वहां पे पहाड़ है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको इंडस वैली के कंसेप्ट का पता है, इंडस वैली कैसे बनती है। ऊपर से इंडस रिवर आता है, जैन। ऊपर से ये इंडस रिवर आता है, डिवाइड होता है अपनी ब्रांचेस में, और दरमियान में ये सारा एरिया क्या कहलाता है, ये वैली कहलाता है। अच्छा, और फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन क्या है, मिसिसिपी वैली। अब मैं इनका ना एक एक पॉइंट तुम लोगों को फ्री के बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए खुदा ना खास्ता इस पार्ट से, तो एक पॉइंट तो तुम लोगों को
पक्का आना चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? मजा आ रहा है? साइंस कहती है कि आप किसी को 45 मिनट्स मैक्सिमम एंगेज रख सकते हैं, उससे बाद आप उसको एंगेज नहीं रख सकते। हमें पता कितने मिनट्स हो गए हैं? चेक किया भाई का स्वैग है। लेकिन तुमने मेरे साथ एक ज्यादती की है, तुम सब ने मिलके। और वो इंशाल्लाह मैंने अभी नहीं तुम लोगों को कुछ कहा, वो मैं तुम लोगों को एंड पे बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या ज्यादती की है। और तुम लोगों ने दोबारा नहीं करनी, ठीक है? पता चल गया तुम लोगों ने क्या किया है? चलो मैं एंड पे बताता हूँ। एंड पे बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं एंड पे बताता हूँ। अच्छा बच्चे, अब 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। उसके बाद आपने पहला पहला पॉइंट खुद लिखना है। पहला पहला पॉइंट आपने खुद लिखना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1। अब मुझे ये बताओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये जो अटलांटिक स्लोप है, ये जो अटलांटिक स्लोप है, ये किस किस के दरमियान आता है? अटलांटिक स्लोप किस किस के दरमियान आ रहा है? मतलब किन दो जियोग्राफिकल फीचर्स के दरमियान आ रहा है अटलांटिक स्लोप? शाबाश, माउंटेन और ओशन के दरमियान, ठीक है। किस माउंटेन और ओशन के दरमियान आ रहा है? नहीं है। ये माउंटेन एंड अटलांटिक ओशन के दरमियान। किस किस के दरमियान आ रहा है? बिटवीन अपलेशन माउंटेन एंड अटलांटिक ओशन के दरमियान। अब बच्चों मेरी अगली बात खुद सोचो कि कि यहाँ पे एरिया कैसा होगा? जाहिर बात है यहाँ पे रिवर्स ऐसे होंगे कि जो नेविगेबल होंगे। नेविगेबल का मतलब कि जहाँ पे रिवर्स के जरिए उनमें आप नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि स्लोपी एरिया है ना। आप उनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप उन रिवर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका थोड़ा सा दिमाग खुला हुआ है और आप मेरी बात समझ सकते हो कि जब ट्रेन इधर से इस्लामाबाद से कराची की तरफ चलती है तो ट्रेन के ऊपर लिखा होता है डाउन, और जब इधर से ऊपर आ रही होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है अप। मतलब जब डाउन जा रही है तो मतलब स्लोपी एरिया है। इसका मतलब है हम इंडस को बेहतरीन तरीके से नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो वो जो भूटान की आर्मी के बड़े बड़े इदारे हैं वो किधर जाएंगे? समझ रहे ना मेरी बात आप? मिटा रहा हूँ, सही है। इन बातों पे ज्यादा फोकस नहीं करना आपने। नहीं मदिया, ये बातें रिपीट करने वाली नहीं है, ठीक है। ये बातें दोबारा नहीं बताई जाती हैं, बस एक दफा बताई जाती हैं, ठीक है। रिवर्स आर नेविगेबल है यहाँ पे इस एरिया में, कमर्शियल पर्पज के लिए वो लोग यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंड जो हैं दे आर फर्टाइल, ठीक है। और कहीं कहीं यहाँ पे अनहेल्दी, अनहेल्दी स्वैम्प भी हैं। यार जब मैं भूटान की आर्मी कहता हूँ तो मेरा मतलब भूटान की आर्मी है, कहीं और की नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यही, अब इसका जो नंबर ए है पैसिफिक स्लोप का, वो लिख लोगे? जो पैसिफिक स्लोप का नंबर ए पॉइंट है वो लिख लोगे?
शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। और बाकी इसमें सारी डिटेल्स यही ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे रिवर्स नेविगेबल है, फर्टाइल लैंड है, और कहीं कैनाल थी, क्योंकि जहरी बात है जब दोनों साइड पे स्लोप है तो सेम नहीं होगा। ना वो देख लेते हैं, वो बाद में डिटेल में। अच्छा, अब हाईलैंड अपलैशन, अलीना मैं बताता हूँ बाद में आपको। जो हाईलैंड है, अपलैशन हाईलैंड, वो किसके किस किस के दरमियान में है? नंबर ए पॉइंट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अपलैशन हाईलैंड किस किस के दरमियान में है? यार जैनब कह रही हैं कि अपनी प्राइवेट चैट कर लें प्लीज। जैनब की बात मान लें सब। शाबाश, मिसिसिपी एंड ओशन के दरमियान। शाबाश। अच्छा, अब हाईलैंड यहाँ पे क्या है कि पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अराउंड कोई 3000 से 6000 फीट की हाइट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे प्लाशूज हैं, और यहाँ पे वो वाली वैलीज जो आप जिक्र कर रहे थे वो हैं। अच्छा, अब मुझे अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर होगी? लैंड कैसी होगी यहाँ पे हाईलैंड में? लैंड विल बी टू स्टीप। लैंड बहुत स्टीप होगी, और कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, नो कल्टीवेशन। अब मुझे ये बताओ कि हाईलैंड में क्या होता है फिर? अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर क्या होता है? रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ऑयल, गैस, ये सब चीजें। उसके बाद वैलीज में क्या होता है? वैलीज का पहला पॉइंट लिख लोगे? जल्दी बताओ, वैली का पहला पॉइंट लिख लोगे? दोनों माउंटेन्स के दरमियान आ जाएगी, ठीक है, बिटवीन अपलैशन माउंटेन एंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेटर प्लेन्स। और प्लेन्स में क्या होता है? वर्ल्ड की बेस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे लाइफ स्टॉक बेस्ट। हाउडी का नाम सुना होगा ना? बेस्ट लाइफ स्टॉक। दिस एरिया, दिस वैली is the most productive area in North America, and रिवर की वजह से, मिसिसिपी रिवर की वजह से, इट इज वेल वाटर्ड, पानी शानी यहाँ पे खुला है, एंड इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जी बच्चे, ओप्पो। बच्चे ये वीडियो सिर्फ आपकी है ये बच्चे, सबकी नहीं है। मैंने आपको पहले एक तरीका बताया है ना, सिर्फ आपकी है ये। हैदर, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे हाईलैंड होगी, बच्चे जो मैं ये फोर्थ एंड फिफ्थ में दोबारा कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी मैं दोबारा करता हूँ। होल्ड ऑन, मैं दोबारा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अपलैशन हाईलैंड एंड रॉकीज हाईलैंड। अपलैशन हाईलैंड, रॉकीज हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या होता है कि बुलंदी वाली जगह पे। इसकी बुलंदी होगी 3000 to 6000 फीट हाइट है इनकी। और यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, प्लाशूज एंड वैलीज हैं। एंड ये जो एरिया है इट्स टू स्टीप है, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं है। और रॉकीज आइलैंड भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो वैली होती है वो प्लेन होती है। उसके अंदर क्या होता है, ग्रेटर प्लेन्स है, वहां पे अब लाइफ स्टॉक
उगा सकते हो। एंड दिस एरिया ऑफ मिसिसिपी वैली, इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया, इट्स वेल वाटर्ड, इट्स suitable for agriculture, and that are all point. यार भी अब ये ना करो, आप बच्चों वाली चीजें नहीं करनी कि ये भी रिपीट करें, ये नहीं होने वाला यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड की क्लास है। स्वैप स्वैप आप खुद भी सर्च कर सकते हो, अब इतना नहीं मुझ पे डालना। मेरा काम है तुम लोगों को अच्छा सा कंसेप्ट देना, एंड दैट्स इट। अब मुझे कहोगे ना ये स्वैप भी बताओ और ये भी बताओ और वो भी बताओ, तो मैंने ला चुकती रहनी है। इतना भी नहीं ना। मैंने ये कहा है, ये लेक्चर अच्छे तरीके से नोट करो, ये मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ बुक में एडिशन करनी है, अन्य देखो तुम CSS कर रहे हो, को नर्सरी का पेपर नहीं देने लगे। सर ये मुझे प्लाशू बताएं, ये मेरा ए छोटा लिखना था कि बड़ा लिखना था। ये ड्रामे नहीं करने मेरे साथ, मारना बहुत है मैंने, नहीं तो। CSS कर रहे हो, CSS ग्रो अप। सर ये मुझे फ्लैशू बता दे। सर ये मेरी दवात में किसी ने ना लगा लिया अपना कलम सामने। नहीं अलीना नहीं। अच्छा जी, अब इसकी पंच लाइन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसकी पंच लाइन सुन लो, इसकी पंच लाइन सुन लो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक ही मुझे मिसाल याद होती है, वही मैं तुम लोगों को देने लगा हूँ। उसने कहा जी तुम्हारी सोशल मीडिया पे तस्वीरें बड़ी प्यारी आती हैं, क्यों आती हैं कि तुम ओप्पो का मोबाइल यूज करते हो। उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल ले लो और तुम भी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगाओ। उसने उसका मोबाइल लिया लेकिन उसकी तस्वीरें फिर भी प्यारी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे मोबाइल से नहीं होता सारा कुछ, बंदे के बूथे में भी कोई चीज होती है तो तस्वीर अच्छी आती है। अब बच्चे द रीजन इज, आप वर्ल्ड पावर बनते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड पावर बनने के लिए आपके पास सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आपकी डिप्लोमेसी अच्छी है, आपकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, आपका टेम्परामेंट अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन बूथे में भी कोई चीज हो ना, आपके पल्ले भी कोई चीज हो, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, आपके पास प्लेन्स हो, आपके पास मिनरल्स हो, आपके पास ऑयल्स हो, आपके पास गैस हो, ठीक है, फिर ही आप जो है ना वो बन सकते हैं ना, या नहीं बन सकते। तो अगर आप अब मुझे ये बताओ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आज आपने ये रिसर्च करनी है बकायदा, मेरे क्लास के बाद आप कोई मिनरल उठा के देख लो, कोई मिनरल उठा के देख लो, US तुम्हें इसमें टॉप 10 मिलेगा। कोई एग्रीकल्चर की क्रॉप उठा के देख लो, उसकी टॉप प्रोडक्शन देख लो, उसके अंदर तुम्हें US टॉप 10 में मिलेगा। और कोई उसके बाद नेचुरल रिसोर्स उठा के देख लो, उसकी प्रोडक्शन में तुम्हें US क्या मिलेगा, टॉप 10 मिलेगा। क्या अब तुम इस रीजन को, जब जो रीजन यूज होती है अमेरिकन अमेरिकन, वैसे ही जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, आपकी ये चीज IR में काम आएगी, आपके ये करंट अफेयर में काम आएगी, आपकी US सिस्टम में काम आएगी। ये एक हेडिंग आपकी पक्की बन गई, ये एक हेडिंग आपकी पक्की बन गई कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में रोल प्ले करते हैं। तो आप आंसर लिखो यस, और एक्सप्लेन करो इसी के साथ US को। और अब मुझे बताओ कि आपका ये लिखा हुआ डिटेल के साथ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और जो ऐसे कहानियां सुनाएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। गॉट माय पॉइंट। चलो 10:36 हो गए हैं, सिर्फ 4 मिनट की ब्रेक है 10:40 पे, और अभी आप नाराज भी हो रहे हो कि ये भी ओरिएंट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपने समझना है, बेरिंग सी का और बेरिंग स्ट्रेट का। मैं तुम ना दो चीजें दिखा रहा हूँ।
अच्छा बच्चे, अभी 10 मिनट ना, 10 मिनट नो टेक्स्ट, और बड़े ध्यान से ये मुझे देने हैं आपने में 10 मिनट। गिव इट टू मी। ठीक है। कभी कभी फ्री हुआ करो ना, और पढ़ने को दिल ना कर रहा हो तो एक एप्लीकेशन है, गूगल अर्थ। तुम लोगों ने पहले भी यूज की होगी, मैं तो अक्सर यूज करता हूँ। तो मैं भी तुम लोगों से दो चीजें तुम्हें समझाने लगा हूँ। बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, और दो चीजें और समझाने लगा हूँ। एक दिखाने लगा हूँ तुम्हें अलास्का, और एक दिखाने लगा हूँ तुम्हें साइबेरिया। और उससे रिलेटेड तुम्हें दो कंसेप्ट समझाने हैं, वो तुम्हारी यूएस हिस्ट्री में बड़े काम आएंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग में तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ये गूगल अर्थ आपने लॉन्च करना है? ठीक है जी। ये हम यहाँ पे इस टाइम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम? पेशावर में। हम इस टाइम मौजूद हैं जनाब। और कौन कौन है पेशावर से? आमना है, शुएब है। चलो, अगर कोविड थोड़ा कम हुआ ना तो इंशाल्लाह आप लोगों से जरूर मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से इसको जूम आउट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये बड़े ध्यान से देखना, ये बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। जब हमारी कल की क्लास होगी ना, तो तुम्हें ये कंसेप्ट इतना हेल्प करेगा ना कि यू विल जस्ट से कि वाओ सर, ये भी होता है। ये हम आगे एक थोड़ा बड़े मैप पे। ठीक हो गया। और हमने जूम आउट किया, पिशावर से हम निकल के पाकिस्तान आएंगे। और करते हैं, और करते हैं। ये हम पहुंच गए पाकिस्तान तक। ठीक है। पाकिस्तान को भी थोड़ा पीछे लेके गए तो हम वर्ल्ड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक रख लेते हैं। ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम यूएस किन दो रास्तों से पहुंच सकते हैं? अगर इधर जाएं तो यूएस आएगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यूएस आएगा। बड़ी ध्यान से सुनिए ये बातें, नो टेक्स्ट, जस्ट इसको तुम लोगों ने ध्यान से समझना है। अगर हम यहाँ पे बैठ के इधर जाएंगे, फिर भी यूएस आएगा। और अगर हम यहाँ बैठ के इधर जाएंगे, फिर भी यूएस आएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे। अगर तुमने जाना है, तुम एशिया में हो, ये हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हम एशिया में हैं। ओ यार शिट। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ये चीज को ऐसे करना होता है। ठीक ठीक ठीक, बस बस बस। उस्ताद जी गड्डी बड़ी स्पीड कर देंगे हैं। चलो जी, हम कहाँ पे थे? हम थे पाकिस्तान में, एशिया में थे, और हम कह रहे थे कि हमने यूएस जाना है। तो मुझे बताओ कि क्या कि ये हम एशिया में हैं और हमें यूएस जाना है, तो किस रास्ते के जरिए जाएंगे हम? दो रास्ते हैं हमारे पास। एक है बरास्ता यूरोप, और दूसरा है बरास्ता रशिया। हमें ये दोनों बातें याद रखनी है, बड़े मजेदार कंसेप्ट हैं। दुनिया गोल है ना। ये में हम कहाँ पे बैठे थे? हम कहते थे कि हम यहाँ पे एशिया में बैठे हैं,
और हमने यूएस जाना है, तो मैं कहता हूं कि एक है बरास्ता या वाया रशिया, और दूसरा रास्ता कौन सा है? वाया यूरोप। ये बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। जब मैं आपको अपनी पहली क्लास डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, और उसमें हम चीजें पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। बरास्ता रशिया कैसे? बरास्ता रशिया ऐसे कि आप यहाँ पे थे, एशिया में, पाकिस्तान में थे आप। अब यहाँ से ऊपर गए, चाइना गए, ठीक है। चाइना से ऊपर रशिया गए। यार ये क्या हो जाता है इसको? चाइना से ऊपर हम रशिया गए, ठीक है। रशिया पहुंच गए हम, और रशिया से अगर हम ये कॉर्नर से साइबेरिया वाला रास्ता लेंगे, तो यहाँ से हम किधर एंटर हो जाएंगे? ये यहाँ से हम कहाँ पे एंटर हो रहे हैं? यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। मेरे बच्चों, आज आप हैरान होंगे कि सर हम तो जब भी पढ़ते हैं, हम तो ये पढ़ते हैं कि जब हम मैप पे देखते हैं तो क्या होता है। मैप पे हम ये देखते हैं कि रक्षा और वो इतने दूर होते हैं, तो ये तो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो आंसर इज यस, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया गोल है। तो यूएस अलास्का का ही हिस्सा ना बेटा। ये हम ये साइबेरिया में थे, और साइबेरिया से हम कहाँ चले गए? हम चले गए अलास्का में। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि कभी यहाँ पे ये जो आज यहाँ पे बेरिंग सी है, कभी ये सी नहीं था। और कभी यहाँ पे क्या थी बच्चों? कभी यहाँ पे क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि कभी यहाँ पे ये वाला पार्ट में सी नहीं था, बल्कि एक आइस ब्रिज था। इस वाले पार्ट में एक आइस ब्रिज था, एक आइस ब्रिज था। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने ये किया कि लोगों ने अल्लाह, इसको क्या हो जाता है? चलो तुम्हें आइडिया हो गया ना, दफा करो इसको, ये घटिया है गूगल। दोबारा हम कर लेंगे, जब जरूरत पड़ी तो दोबारा कर लेंगे। अभी तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया? हम यहाँ पे थे कि यूएस में लोग कैसे आए। यार डिफॉल्ट पे कहाँ से करते हैं? कहाँ पे कर देंगे डिफॉल्ट? कोई समझदार बच्चा है? चलो ये हम बाद में करेंगे, ये हमारा अभी टाइम नहीं है। अभी बस मैं तुम्हें ये बात आखिरी समझाने लगा हूँ, उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। तो दो बातें तुमने सीखी। पहले हमने ये कहा कि यूएस में लोग कहाँ से आए। तो एक आइडिया ये है कि यूएस में जो वहां पे बसने वाले लोग थे, वो कहाँ से आए? बच्चे वो कहाँ से आए जो पहले लोग थे? जल्दी बताओ, किस कॉन्टिनेंट से आए वो किस कॉन्टिनेंट से आए, बताओ ना। अभी तो तुम बताया, समझाया सारा। वो एशिया से आए। वो कौन थे? वो एशिया से आए। हैदर, मैं अब मेरा जूता उठा लेना जिसने यूरोप का, जिसने यूरोप का, मैंने जूता उठा लेना। जो ओरिजिनल लोग थे वो कहाँ से आए? वो एशिया से आए। कितने साल पहले आए? वो तकरीबन कोई 40,000 साल पहले आए। मैं बताता हूँ ना बेटा, मैं यूरोप वाली सारी कहानी बताता हूँ, मेरे जिम्मे है ना।
राठौड़ मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है बेटा, बड़ी मेहनत की है यूएस हिस्ट्री के ऊपर, है मैं नहीं 200 बच्चे आते, टेंशन लेनी, ठीक है ना। 4000 साल पहले कुछ वेव ऑफ माइग्रेंट्स थे जो कहाँ से आए, जो आए इस आइस ब्रिज से। जो आइस ब्रिज किसको किससे कनेक्ट करता है, जो आइस ब्रिज साइबेरिया को अलास्का से कनेक्ट करता है। किसके विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि ये जो ब्रिज था, आमिर हुसैन, नहीं बेटा मैं अभी वाइकिंग्स का बताता हूँ, जस्ट ब्रेक पे पाँव रखना है, जस्ट ब्रेक पे पाँव रखना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ब्रिज का क्या हुआ, ये किस में डूब गया, ये ब्रिज किस में डूब गया, किस सी में डूब गया ये ब्रिज, ये ब्रिज डूब गया बेरिंग सी में। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ये ब्रिज डूब गया बेरिंग सी में। लेकिन जो यहाँ पे लोग आए, जो यहाँ पे लोग आए, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट कल्चर बात किए बेटा। उन लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज आबाद की, ये मैं तुम लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। इन लोगों ने डिफरेंट ट्राइब्स आबाद किए, और कहते हैं कि 1490 में ये लोग तकरीबन 50 to 75 मिलियन थे। मैं छोटी सी असाइनमेंट दे दूं तो नाराज तो नहीं होगे आप, छोटी सी असाइनमेंट दे दूं नाराज तो नहीं होगे, चलो ठीक है ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ, अब मैं रिपीट करता हूँ। यूएस पहुंचने के कितने रास्ते हैं बच्चों, यूएस पहुंचने के कितने रास्ते हैं, ठीक है 2 रास्ते हैं, कौन कौन से, जो रशिया और यूरोप, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले सेटलर थे, जो 40,000 पहले साल पहले यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग कहाँ से आए थे, देवर एशियन। और वो लोग किस किस पैसे से आए थे, किस वे से आए थे, अलास्का सॉरी साइबेरिया टू अलास्का। और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन्हीं लोगों ने लैंग्वेज बनाई, डिफरेंट कल्चर्स बनाए, और क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स बनाए। इन लोगों को क्या कहते हैं, इन लोगों को हम बाद में पढ़ेंगे रेड इंडियंस। इन लोगों को हम बाद में कहेंगे, क्या कहेंगे, नेटिव अमेरिकन। इन लोगों को हम बाद में कहेंगे इंडिजिनस पीपल। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात समझ आ गई तुम लोगों को। अब मैं 2-4 औखियों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, आपने ना अगली क्लास में सिर्फ उनके बारे में पढ़ के आना है। बता दूं बस, सिर्फ उनके बारे में अगली क्लास में आपने रेड इंडियंस के बारे में सिर्फ पढ़ के आना है, और कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट ये देख लेना है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, और साउथ अमेरिका में कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी। तो आपको कुछ ऐसे घटिया से नाम मिलेंगे, मायाज, इंकाज, एज़टेक्स, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे घटिया नाम मिलेंगे, आयरो क्वाइस, और आपको नाम मिलेंगे सयोक्स, और आपको नाम मिलेंगे पानी। बस आप ना थोड़ा सा हिम्मत करनी है, इनके बारे में ना सिर्फ 3-3 लाइंस ना आपने कर लेनी है, एंड दे दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ 3-3 लाइन, ठीक है बच्चे, समझ आ गई है। और एक कंसेप्ट आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको ये अंदाजा होगा,
आपको ये अंदाजा होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं अपने बच्चों को दोबारा बता देता हूँ। देखो मैं दोबारा मैं यही पढ़ा रहा हूँ ना अभी कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका। और यहाँ पे क्या है भला, यहाँ पे क्या है बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी, मारूंगा अब जिसने सही ना बताया। अलास्का, ठीक है। और अलास्का के आगे क्या है? अलास्का के आगे क्या है? बेरिंग सी। और आगे रशिया स्टार्ट हो जाता है, जिसका पार्ट है सर्बिया। 40,000 पहले यहाँ पे एशियंस आए थे। कुछ तो नॉर्थ में आबाद हुए, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि नॉर्थ अमेरिका में कम लोग आबाद हुए। जो मेजोरिटी आबाद हुई, जो मेजोरिटी आबाद हुई वो आबाद हुई साउथ में, साउथ अमेरिका में। बिकॉज साउथ अमेरिका में प्रॉपर सिविलाइजेशंस आबाद हुई। जैसे कि माया प्रॉपर सिविलाइजेशंस थी, इनकाज प्रॉपर सिविलाइजेशंस थी, एज़टेक्स प्रॉपर सिविलाइजेशंस थी। जबकि नॉर्थ अमेरिका में प्रॉपर जिस तरह साउथ में सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन नहीं थी, छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी। जैसा कि जिस जहाँ पे आजकल न्यूयॉर्क है, इस एरिया में जैसे कि ओरोकोय एक ट्राइब था छोटा सा। और इस तरह यहाँ पे ये मिसिसिपी की ग्रेट प्लेन्स हैं, वहां पे जैसे कि ये सियोक्स ये ट्राइब था, और पानी ये ट्राइब थे। इन लोकल अमेरिकन्स के बारे में आपने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये है, लेकिन क्या यूएस हिस्ट्री इज अबाउट दीज नेटिव अमेरिकन? क्या यूएस हिस्ट्री इज अबाउट नेटिव अमेरिकन? तो आंसर इज नो। व्हाट द हेल? यूएस हिस्ट्री किस चीज के बारे में है? ये सारी बकवास हम क्या कर रहे थे कि यूएस हिस्ट्री में ये है ही नहीं। तो अब हम दूसरी बात करते हैं, अब हम दूसरी बात करते हैं। हम यूएस से दोबारा जाते हैं, चलें। वो मेरे सर थे ना, तो वो कहते कि उनसे उनकी एक प्यारी सी महबूबा थी। तो उसने पूछा उससे कि हैव यू बीन टू यूएसए? उसने कहा यस, आई हैव बीन टू यूएसए मैनी टाइम्स। उसने कहा वाओ। उसने कहा यस, बट इन माय ड्रीम्स। ठीक है ना? चलो ड्रीम्स में सही, तुमने रास्ते आज दरियाफ्त करके रखने हैं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा रास्ता क्या पे? दूसरा रास्ता ये पे है कि आप एशिया में हैं, चलो एशिया को इग्नोर करो। आप यूरोप में हैं और आपने यूरोप से किधर जाना है? यूएस। तो जब आपने यूरोप से यूएस जाना है, जब आपने यूरोप से यूएस जाना है, तो अब जो बंदा मुझे ना बताया कि ये दरमियान में क्या है, मैंने बहुत मारना है, तो आपने कौन सा ओशन क्रॉस करना है? शाबाश, वेरी गुड, आपने क्रॉस करना है अटलांटिक। और मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ ये हम पाकिस्तान में बैठे हैं मेरी रेजिडेंस पे, यहाँ से हम अभी जा रहे हैं यूएस। किधर से जाएंगे? तहकाल बाला से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड से ये है हमारे पास एशिया। थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं कि नाम आ जाए बस। हाँ, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे हम पहुंचे टर्की। ठीक हो गया, टर्की पहुंचे।
टर्की से हम कहाँ इंटर हो गए? यूरोप में। और यूरोप से जब हम घूमेंगे, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया तो कहाँ चले जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। समझ आ गया ये रास्ता? क्लियर ये बात? चलो, अब आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, ये वो, ये सारी बकवास। लेकिन क्या क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भी कोई गया था? क्या क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भी कोई गया था? तो द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले कौन गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले वाइकिंग्स गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले कौन गए थे? वाइकिंग्स। वाइकिंग कौन थे? जो आइसलैंड के राउंड और ये सारे लोग ये रहते थे। ये कब गए? ये गए 1000 साल। 1000 का मतलब है कि जिस तरह सदी होती है, फिर 1100, 1200, 1300, 1400, ठीक है। लेकिन ये वाइकिंग्स वहां पे कुछ खास एस्टेब्लिश नहीं कर सके। वाइकिंग्स अमेरिका में कुछ खास एस्टेब्लिश नहीं कर सके। स्टोरी स्टार्ट होती है 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली दफा यूएस गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्यों गया, वाई, इसकी जाने से इसने क्या क्या एक्सप्लोरेशन की, और क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ फ्रांस, स्पेन और यूके ने कौन कौन से एरियाज को एक्सप्लोर किया, और इन सब का अमेरिका के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। फॉर ऑल दैट यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। मजा आया बच्चों? चलो, अब इतने मजाक के बाद जस्ट दो अनाउंसमेंट्स हैं। वो अनाउंसमेंट सुन के फिर जिसके जो जो पर्सनल क्वेश्चंस हों वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अनाउंसमेंट्स ही हैं कि यार, बीइंग ए सिविल सर्वेंट आप लोगों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। वो मैं आपको भी लाख समझा लूँ, आप कभी भी नहीं समझ सकोगे, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस रिकॉर्डिंग, सो दैट्स वाई मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। और ऑन ए सीरियस नोट, इफ समवन विल डू, तो डेफिनेटली आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट अप टू कोर्ट इवन, ठीक है। एंड सेकेंडली ये है कि जो लिंक आपको शेयर होगा वो आप किसी को भी नहीं शेयर करोगे, बिकॉज अगर किसी का पता चला कि उसने शेयर किया है तो मुझे 5,000 से कोई मसला नहीं है, और ना ही मुझे कोई स्टूडेंट की कमी है। तो वहां पे आके मैं बहुत रूड हो जाऊंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप बहुत लवली हूं मैं, यकीन करो। जब पढ़ोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये तो अभी ट्रेलर था, मूवी तो अभी बाकी है। आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे जिम्मे, आप लोगों की जनरल गाइडेंस मेरे जिम्मे। लेकिन अगर एक बंदा इतना टाइम दे के इतना सिंसेयर है, तो अगर उसने कोई बात की है तो वहां पे भी बहुत सिंसेयर है। सिर्फ दो बातें, जस्ट टू थिंग्स, देर विल बी नो रिकॉर्डिंग्स एंड देर विल बी नो शेयरिंग ऑफ लिंक्स फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड। इफ आई विल फाइंड एनी, आई विल गिव बैक हिज मनी एंड दैट्स इट। बाकी आई विल शेयर, मैं नोट शेयर कर दूंगा सारे। मैं जो बुक्स बताई हैं वो शेयर कर दूंगा, जो लिंक्स बताए हैं वो शेयर कर दूंगा, और ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और बाकी ऑनलाइन बुक्स भी शेयर कर दूंगा अभी राइट नाउ, ठीक है। जो जाना चाहता है ही कैन मे गो, और जो नहीं जाना चाहता और जिसका कोई बड़ा पर्टिनेंट किस्म का क्वेश्चन हो अच्छा सा, ही कैन आस्क मी। ओ सॉरी, लेकिन जाने से पहले मुझे बता दो कि हाउ वाज द लेक्चर। नहीं नहीं, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं टॉपिक्स जो जो करवा रहा हूँ
बस वही टॉपिक आपने साथ साथ करने हैं। बाकी जो बंदा क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट कर रहा है और इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट कर रहा है, तो माय वाइफ शायद वो भी शी इज गोइंग टू टीच, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। बच्चे, मैं पॉकेट हिस्ट्री को ज्यादा नहीं कहता, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, वो जो आप वही पढ़ लीजिएगा। मेरे नोट्स इनफ हैं, वकास अफजल और सब मेरी बात सुन लो, मेरे नोट्स इनफ हैं, लेकिन अगर आप उन नोट्स के साथ कुछ मजीद ऐड करो तो, उन नोट्स के साथ कुछ आप मजीद ऐड करो तो। अच्छा, रिगार्डिंग बच्चों रिकमेंडेशन, तो मुझे इंग्लिश के बारे में कोई इतना खास नहीं पता, बस ये कि मैम फातिमा अच्छा पढ़ाती हैं, यही सुना है, ठीक है। बच्चों, मैंने तुम लोगों को पूरा प्लान बता दिया, पूरा प्लान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगला लेक्चर इससे ही मजेदार होगा, ठीक है। जी बच्चों, पीएमएस के लिए भी यही है, पीएमएस के लिए भी यही है। और एक मजेदार बात यह है कि इंशाल्लाह तुमने लेक्चर्स अच्छे तरीके से लेने हैं, और जिस दिन हमारी क्लास एंड होगी तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा कि बच्चों हमने साथ साथ तुम लोगों के सारे एमसीक्यूज भी कवर कर लिए हैं। तो भाई आप लोग आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी, इट विल बी कंप्लीट पैकेज इंशाल्लाह। जी मैम फातिमा बतूल। बच्चों ये जो है ना, आप खुद तो कुछ तो खुद भी सर्च करो ना, गूगल मैप पे खोलो, उसको स्टडी करो और मुझे बताओ। स्मार्ट स्टडी बच्चे मैं ऐसे ऐसे आप लोगों को बताता रहूंगा। नहीं बच्चे, आज लॉ नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने 3 बैच ने रोज स्टार्ट किए हैं, उसके बाद पंजाबी है, उसके बाद IR है, तो उसके बाद मेरी दोबारा शायद पोस्टिंग होने वाली है, तो आई डोंट नो कि हमारा IPL होगा या नहीं। जी मैं इंशाल्लाह अपने पेज पे अनाउंस कर दूंगा। बच्चे IR और पोल साइंस, अब मैंने तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूँ, मतलब बच्चों वाली नहीं, थोड़ी बड़ी बात बताता हूँ। जब आप पेपर दे लोगे ना CSS का, और आप लोगों से डिस्कस करोगे IR और पोल साइंस वालों से, तो यकीन करो IR और पोल साइंस में कोई भी फर्क नहीं होगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि IR में और पोल साइंस में कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। हैविंग सेड दिस, फिर इनमें से कौन सा ऑप्ट करें? इनमें से जो आपका दिल करता है वो ऑप्ट करें। मैंने IR पोल साइंस में IR को क्यों ऑप्ट किया? मैंने इसलिए IR को ऑप्ट किया क्योंकि IR आपका सारा करंट अफेयर तैयार करवा देता है, और जो पॉलिटिकल साइंस की थीरीज हैं वो करंट अफेयर में कहीं भी काम नहीं आती, लेकिन जो IR की थीरीज हैं वो आपके काफी सारी जगहों पे करंट अफेयर में काम आ जाती हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड IR। दी 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन, लेकिन ये है कि अगर आप उसको दिल से पढ़ो तो। जनरेबिलिटी मैम आयशा। बच्चे, अब दूसरा ये है कि कल हर बंदे ने अपना नाम जरूर लिखा हो। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि सर जॉब के साथ जो है ना वो तैयारी करना कैसा होता है। तो जॉब के साथ तैयारी करना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपली इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात ये है जी, 6 महीने इनफ है, इवन विद जॉब इनफ है। सिंपल सी बात ये है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट किए बगैर जितना टाइम बचे उसको डेडिकेटली उसको यूज करना है अपनी तैयारी के दौरान, एंड डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इट। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि देखो, आपको ना ऑप्शनल से रिलेटेड कोई बंदा भी गाइड नहीं कर सकता, ठीक है, कि आपने ये ऑप्शन रखना है, ये ऑप्शन रखना है।
इट्स यू एंड ओनली यू जिसने डिसाइड करना है कि मैंने ऑप्शन कौन सा रखना है, ठीक है। पास पेपर देखो, जिसने मैं तुम्हारे साथ अभी फाइल शेयर करूंगा यूएस हिस्ट्री की, उसको डिवाइड करो, कौन से टॉपिक्स थे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ने पूछे, उस हिसाब से अल्टीमेटली आइडिया लगाओ कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। अपकमिंग सेशन वो मेरे उसमें अनाउंस तो था बच्चों, 24th को है पंजाबी इंशाल्लाह। हाँ बच्चे, करंट सिनेरियो यूएस का सारा हमने अखबार से करना है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह मैं खुद करना सिखा दूंगा। जी ठीक है बच्चे, आपकी बात जावर जवार मैं लिख लूंगा बच्चे, मैं लिख लूंगा। सब मैं यूएस इज स्कोरिंग, यूएस इज वेरी स्कोर। जी कोई एक जो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू समीर। जुनेद, हमने डॉक्यूमेंट्री बच्चे खुद ही बना लेनी है। बच्चे पाक अफेयर और करंट अफेयर के लिए ना सिर्फ फैक्ट बुक बनाओ, अच्छी से अच्छी जितनी अच्छी बना सकते हो। बच्चों अब कोई स्केड्यूल नहीं है, हर रोज 9 से 12 हमारी क्लास होगी रेगुलरली। आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी, ये आपने अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया है, मौजमदार प्लस मेरे नोट्स मोर देन इनफ। अगुवाई फॉर पंजाबी बिल्कुल। मैं फैक्ट बुक को बनाने का तरीका बता दूंगा आप लोगों को। चलो टेक गुड केयर, मैं जाऊं अब।